नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करते हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे दोस्तों। इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। आज हम लोग फिर से महाकवि कालिदास द्वारा रचित मेघदूतम खंड काव्य लेके हाजिर हुए हैं। मेघदूतम खंड काव्य का आज हम लोग 10वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। उसके पहले हम लोग 9वें श्लोक का अध्ययन कर लेते हैं। 9वें श्लोक में यक्ष मेघ से कह रहा है कि दिवस गणना में लगी हुई एक मेरी मात्र एक पत्नी पतिव्रता पत्नी अपनी भाभी को तुम अवश्य जीवित देखोगे, क्योंकि आशा रूपी जो बंधन होता है वह स्त्रियों को फूलों के समान कोमल वियोग में शीघ्र नष्ट हो जाने वाले प्रेमी हृदय को रोके रहता है। तो आइए हम लोग यहाँ से 10वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। ये है 10वां श्लोक दोस्तों। आइए हम लोग 10वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। ये है 10वां श्लोक। 10वें श्लोक में हम लोग वाचन करेंगे। मंदम मंदम नुदीति पवन चानुकूलो यथा त्वां वामश्चायं नदति मधुरं चातकस्ते सगन्धः गर्भाधान क्षणपरिचयन् नूनमाबद्धमाला सेविष्यन्ते नयनशुभगं खेभवन्तं बलाका। मंदम मंदम नुदिति पवनश्चानुकूलो यथा त्वां वामश्चायं नदति मधुरं चातकास्ते सगन्धः गर्भाधान क्षण परिचय नूनमाबद्धमाला सेविष्यन्ते नयन शुभगो खे भवन्तः बलाका। इस श्लोक में यक्ष मेघ को अलका की ओर प्रस्थान करने के लिए शुभ शकुन का उल्लेख करते हुए कह रहा है, यानी वह बता रहा है कि कब आपका जाना कैसे जो है शुभ होगा, कैसे अशुभ होगा, इसलिए आप कब प्रस्थान करिए और कैसे जाइए। तो कह रहा है कि मंदम मंदम, मंदम मंदम अर्थात धीरे धीरे, मंदम मंदम यानी धीरे धीरे, नुदित मतलब प्रेरित कर रहा है। क्या प्रेरित कर रहा है? वायु पवन चानुकूलो यथा त्वाम, यानी तुम्हारे अनुकूल ही धीरे धीरे जो वायु है वह तुम्हें प्रेरित कर रहा है। वामस चायम नदति, यानी तुम्हारे जो है बाएं भाग में, नदति मतलब शब्द कर रहा है। और कैसा शब्द? वह मधुर शब्द कर रहा है। कौन? चातकास्ते, चातकास्ते जो है वह शब्द कर रहा है। सगंधा मतलब गर्व से, गर्व से भरा हुआ, गर्व से भरा हुआ जो चातक है वह मधुर शब्द कर रहा है तुम्हारे बाईं ओर। यहाँ से देखेंगे कि सगंधा मतलब गर्व से भरा हुआ, चातकास्ते मतलब चातक, मधुरम मतलब मधुर, नदति मतलब शब्द कर रहा है वाम, वाम चायम यानी त्वाम तुम्हारे बाईं ओर। गर्भाधान परिचय, गर्भाधान क्षण परिचया नूनमा बद्धमाला। तो इसका अर्थ होगा कि गर्भाधान यानी गर्भ धारण करने के संयोग से आनंद का अभ्यास के कारण, आनंद के अभ्यास के कारण पंक्तिबद्ध होकर बलाकाह बकुलियाँ, बकुलियाँ क्या करेंगी? जो है खे मतलब आकाश में, सेविष्यन्ते माने तुम्हारा सेवन करेंगे। और यह देखकर क्या होगा? नयन को बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद आइए हम लोग अन्वय के आधार पर देखते हैं, अन्वय के आधार पर समझते हैं इसके अर्थ को। तो ये है अन्वय, एक मिनट, ये है अन्वय। यथा च, यथा मतलब जैसे, यथा मतलब जैसे, च मतलब और, अनुकूल मतलब तुम्हारे अनुकूल, पवन मतलब पवन, त्वाम मतलब तुम्हारे, मंदम मंदम नुदिति, क्या? मंदम मंदम नुदिति धीरे धीरे बहेगा। क्या करेगा? नुदित मतलब प्रेरित करेगा, प्रेरित कर रहा है धीरे धीरे तुम्हारे अनुकूल जो पवन है। और जैसे ही तुम्हारे अनुकूल पवन तुम्हें धीरे धीरे
नूदित करेगा यानी प्रेरित करेगा। अयम च ते, अयम च ते का अर्थ होगा कि तुम्हें धीरे धीरे प्रेरित कर रहा है। अयम च ते तुम्हारे जाने के लिए। सगंध मतलब सगंध का अर्थ होगा कि गर्भ के कारण, क्या गर्भ के कारण यानी गर्भ से भरा हुआ। सगंध क्या होगा कि गर्भ से भरा हुआ। चातक मतलब पपीहा, वाम मतलब बाई भाग में, मधुरम मतलब मीठा, नदित मतलब शब्द, नूनम मतलब करेगा, मीठा शब्द करेगा। गर्भाधान क्षण परिचयात यानी गर्भ धारण करने के संयोग से आँखों को आनंद के अभ्यास के कारण आबद्ध मालाह का होगा पंक्तिबद्ध होकर। क्या होगा? पंक्तिबद्ध होकर। बलाका मतलब बकुलियाँ, क्या? बगुलियाँ क्या करेंगी? नयन शुभगम, नयन को यानी आँखों को जो अच्छा लगने वाला। भवंता मतलब आपकी, मेघ की, खे मतलब आकाश में, नूनम का अर्थ होगा निश्चय ही। क्या होगा? निश्चय ही तुम्हारा क्या करेंगी? सेविष्यन्ते मतलब सेवा करेंगी, तुम्हारा सेवा करेंगी। तो आइए हम लोग इसके भावार्थ को देखते हैं। यहाँ पे भावार्थ क्या है? भावार्थ है, थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं। भावार्थ है यहाँ पे क्या दे रहा है, एक मिनट इसे जब भावार्थ के आधार पर देख लेते हैं। भावार्थ यहाँ पे है कि और जैसे ही अनुकूल वायु तुम्हारे धीरे धीरे प्रेरित कर रहा है, तुम्हें धीरे धीरे प्रेरित कर रहा है, तथा गर्भ से भरा हुआ यह पपीहा तुम्हारे वाम भाग में स्थित होकर मधुर शब्द कर रहा है, निश्चय ही गर्भ धारण करने के आनंद के अभ्यास के कारण पंक्तिबद्ध बकुलियाँ नेत्रों को सुंदर लगने वाले आपकी आकाश में सेवा करेंगी। तो किसकी करेंगी? मेघ की। कौन सेवा करेंगी? बगुलियाँ करेंगी। कौन? बगुलियाँ करेंगी। बगुलियाँ कैसे हैं? नेत्रों को सुंदर लगने वाली हैं। और वो कैसे? पंक्तिबद्ध होकर क्या करती हैं? निश्चय गर्भ धारण करने का आनंद लेती हैं। और मेघ किसके बाईं और जो है पपीहा किसके बाईं और जो स्थित होकर मधुर शब्द करेगा, तो हम मेघ के बाईं ओर करेगा। और धीरे धीरे वायु किसे प्रेरित करेगी? मेघ को करेगी। तो आइए उसके बाद हम लोग टिप्पणियों पर चलते हैं। टिप्पणियाँ क्या हैं यहाँ पे देख लेते हैं। नुदित टिप्पणियाँ हैं। नुदित शब्द कैसे बना है इसे देख लेते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? तो नुदित का अर्थ होता है कि प्रेरित करेंगे। और यह बना है किससे? नुद धातु से। किससे? नुद धातु है दोस्तों, नुद धातु से बना है। और लट लकार क्या है? लट लकार प्रथम पुरुष यानी P1 का रूप है। वहीं पे अभी तक ये नुदित था, यहाँ पे अब है नदिति। नदति कैसे बना है? तो नदति जो बना है अड़द धातु से। क्या अड़द? ये है अड़द धातु। और इसमें जो है यह, इसमें भी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। सगंधा शब्द कैसे बना है? तो सगंधा शब्द यहाँ पे कैसे बना है? तो सगंधा का अर्थ होगा गंधेन सहित। यहाँ तेन पे तुल्य योगिता। अच्छा, सगंध शब्द जो बना है वह गंधेन सहितम यानी गंध के साथ। क्या? गंधेन सहितम गंध के साथ। गर्भाधान क्षण परिचयात। गर्भाधान क्षण परिचयात में कौन सा समास है तो उसे देखते हैं। गर्भस्य आधानम विग्रह करके यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष समास है। क्या है? षष्ठी तत्पुरुष समास है दोस्तों। और दूसरा है गर्भाधान तदेव क्षण। गर्भाधान तदेव क्षण में कर्मधारय समास है। कौन सा? कर्म धारय समास है। उसके बाद अगली टिप्पणी देखते हैं। अगली टिप्पणी है गर्भाधान क्षण परिचय तस्मिन परिचय में। इसमें सप्तमी तत्पुरुष समास है। कौन सी? सप्तमी तत्पुरुष समास। आधाना शब्द कैसे बना है? तो आ उपसर्ग से प्लस धा धातु से प्लस है ल्युट प्रत्यय। ल्युट में अन शेष बचता है। क्या बचता है? अन शेष बचता है। आबद्ध मालाह। आबद्ध माला में कौन सा समास है? तो आबद्धाह मालाह याभिताह। आबद्ध मालाह याभिताह में बहुव्रीहि समास है। कौन सी?
कौन सा समास है दोस्तों? तो बहुव्रीहि समास है। इसमें बहुव्रीहि समास है। आबद्ध शब्द कैसे बना है? तो आबद्ध शब्द बना है आ उपसर्ग से, बंध धातु से, बंध धातु से अक्त प्रत्यय लगा के बना है। सेविष्यन्ते कैसे बना है? तो यह सेव धातु है। क्या है? सेव धातु प्लस लिट लकार। क्या है? लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। उसके बाद आइए देखते हैं और टिप्पणियाँ क्या हैं। अच्छा, नयन शुभगम। नयन शुभगम में समास कौन सा है? तो नयनयोः शुभगः तम। इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। कौन सा? षष्ठी तत्पुरुष समास है। बलाकाह शब्द कैसे बना है? तो ये बना है बल प्लस अक धातु से प्लस अच प्लस टाप से बलाका बन गया है। रस सभी को पता है कि इसमें विप्रलम्भ श्रृंगार है। छंद मंदा क्रांता है। क्या है? मंदा कांता है दोस्तों। तो ये रहा आज का हमारा 10वां श्लोक। तो आज बस यहीं तक। नमः संस्कृताय, धन्यवाद। और जो हमारे नए साथी हों उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। और जो हमारे साथी हों वह अपने साथियों तक, दोस्तों तक वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक कमेंट करें, अपना सुझाव हमें ज़रूर दें। धन्यवाद दोस्तों।